बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 101 का लेक्चर नंबर 26 पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए हम पहले एक एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एग्जांपल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1/t² cos 1/t -1 स्क्वायर रूट -1 इंटू डी टी। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में ये होता है, हम जो हमारे पास इसमें वेरिएबल यूज हुआ होता है ना, उस वेरिएबल को किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करके सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास एंगल है, ये हमारे पास गिवन है, मतलब cos का जो एंगल बन रहा है 1/t -1, इसको हम किसी और वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे। तो लेट सपोज मैं करता हूँ u के इक्वल इज इक्वल टू 1/t -1, मैंने किया ये लेट u इज इक्वल टू 1/t -1। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो साथ में dt की भी चाहिए, मतलब डेरिवेटिव ऑफ t। क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, u को भी और इसे भी। तो डिफरेंशिएट ऑफ u हमारे पास आ जाएगा du इज इक्वल टू। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स डेरिवेटिव जब हम फाइंड करते थे, तो वैसे डिफरेंशिएट करना है, तो हमारे पास t की पावर -1 d आ जाएगा, साथ इसके माइनस डी ऑफ 1 आ जाएगा। तो जैसे हम जानते हैं 1 का डेरिवेटिव या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी और आ जाएगा डी यू इज इक्वल टू। और यहाँ पर क्या लगेगा, पावर वाला फार्मूला के पावर शुरू में पावर में से कम करेंगे, तो ये -1 इंटू पावर में से एक और कम करेंगे -2 हो गया। और साथ में t का फर्दर डेरिवेटिव हमें चाहिए, क्योंकि वहां पर जब डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट लेते हैं, लेकिन जब हम डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ हम किसी का रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए हमें साथ dt भी लिखना पड़ेगा, dt -0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास du आ जाएगा -1/t² dt। तो ये हमारे पास du निकला है, डिफरेंशिएट ऑफ u इसके लिहाज से। अब जहां पर हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, मतलब 1/t -1 था, वहां हमने u पुट करना है, तो हमारे पास du के लिए यहाँ पर हमारे पास होना चाहिए -1/t² इंटू डी टी। तो यहाँ पर देखा जाए हमारे पास माइनस साइन के अलावा बाकी पूरी वैल्यू हमारे पास है। अगर हम इसको दोबारा लिखें तो ये हमारे पास बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब इसको थोड़ा रीअरेंज करता हूँ, मैं लिखता हूँ cos 1 - t -1, और साथ में ये जो स्टार्ट वाली वैल्यू थी ये मैं स्टूडेंट्स आगे ले गया हूं, हमारे पास आ जाएगा 1/t² dt। सो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास एक माइनस के अलावा बाकी सब कुछ है। तो पहले हम यहाँ पर माइनस लेके आते हैं, तो माइनस कैसे लेके आएंगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -1 बाहर भी लिख देते हैं, और cos 1/t -1 इंटू -1/t² dt। तो देखा जाए अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, तो ये हमारे पास जो है ये इक्वल है हमारे पास du के, और जो हमारे पास ये वाली है ये इक्वल है u के। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या करते हैं, इस वैल्यू जो वैल्यू होती है उसको किसी और इक्वल लेट करके सॉल्व करना होता है। तो हमारे जब ऐसे करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos, इस पूरे की जगह अपने u लिखना है और इसकी जगह लिखना है du। तो स्टूडेंट्स, cos का आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास साइन के इंटीग्रेशन क्या, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव हमारे पास होता है cos थीटा या cos x। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास cos का जो इंटीग्रेशन होगी ना वो उसके ऑपोजिट है, तो cos की इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी sin u, तो इसकी हमारे पास आएगा माइनस sin u प्लस c का आपको पता है कहां से लगाते हैं, क्योंकि साथ हो सकता है कोई कांस्टेंट वैल्यू, उसके लिए हम प्लस c लगा देते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया -sin u प्लस c। अब u की जगह वापस उसकी फर्दर वैल्यू हमने लेट की थी, क्योंकि हम जो लेट करते हैं वापस पुट करते हैं, तो हमने ये वैल्यू लेट की थी, इसको वापस पुट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा -sin 1/t -1 प्लस c। सो ये स्टूडेंट्स हमने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ये एक एग्जांपल को सॉल्व किया है, जो कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास देखा जाए इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ था, क्योंकि ये एंगल बड़ा था, इसको अगर फर्दर डेरिवेशन करना वो थोड़ा टफ हो गया, तो हम इसको किसी एक वेरिएबल के इक्वल लेट करते हैं, तो लेट करने के बाद उसको इसमें पुट करेंगे, तो सारी बात है, जब u को लेट किया यहाँ u आ जाएगा, तो हमें यहाँ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया हमने, जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई। तो जहां पर du है हम यहाँ पर du उसी वक्त लिख सकते हैं अगर यहाँ पर हमारे पास -1/t² dt हो, तो यहाँ पर हमारे पास अगर इसको हम रीअरेंज करें तो ये 1/t² dt तो था, साथ माइनस नहीं था, तो हमने माइनस खुद से लगा दिया,
माइनस को मल्टीप्लाई भी करवा दिया, यहाँ भी और बाहर भी, और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए हम जानते हैं हम दोनों एक साथ कर सकते हैं। हमने जब वो किया तो इसकी जगह वापस हमने डी यू पुट कर दिया और इसकी जगह पर यू, तो हमारे पास क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, क्योंकि हम जस्ट कॉस के हमने इंटीग्रेशन लेनी है, तो वो हमारे पास होती है साइन, ये नेगेटिव साइन साथ वैसे आ गया प्लस सी, तो यू की जगह वापस हम फिर से वही वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट एग्जांपल है। अब हम इसी के सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं, जो कि आज हम करेंगे, वो हमारे पास वो भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की है, तो करते हैं वो एग्जांपल। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log ऑफ x क्यूब ओवर x डी ऑफ x। इसको भी मैंने बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है। तो कैसे करेंगे, जो ये वाली वैल्यू है ना पावर के अंदर, ये कंप्लीट वैल्यू को डायरेक्ट सॉल्व करना थोड़ा टफ हो रहा है, हम क्या करते हैं इसको किसी और वेरिएबल के ऊपर लेट कर लेते हैं। तो हम इसको लेट करते हैं, लेट्स सपोज हम जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में जैसे उन्होंने किया है उसमें उन्होंने टी के इक्वल लेट किया है, तो हम भी इसको लेट कर लेते हैं टी के इक्वल। तो टी इज इक्वल टू हमारे पास बन गया 1 प्लस log ऑफ x, जस्ट पावर के अंदर वाले वैल्यू को लेट किया हमने इसके इक्वल। तो जब हमने इसको इसके इक्वल लेट किया, हम जानते हैं यहाँ dx है, तो हमें डिफरेंशिएट बाय t चाहिए, हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंशिएट ले लेंगे दोनों तरफ। जब हम लेते हैं d ऑफ t इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1 का डिफरेंशिएट, जैसे हम जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू तो 0 आएगा, प्लस log ऑफ x का जो हमारे पास डिफरेंशिएट होगा, तो log ऑफ x का हमारे पास क्या आएगा, तो हम जानते हैं कि log का जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है उसमें क्या होता है, log ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, ठीक है। तो 1 ओवर x आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट 1 ओवर x, और साथ में x का फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे, d ऑफ x लिखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास dt, सॉरी यहाँ पर सॉरी, तो हमारे पास dt इज इक्वल टू 1 ओवर x d ऑफ x आ गया। अब हमारे पास dt की वैल्यू भी है, t की, हमने इसमें बस पुट करनी है। पुट करने से पहले हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कि पुट कैसे होगी। तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन 1 प्लस log ऑफ x क्यूब इंटू जो हमारे पास 1 ओवर बटे के नीचे x था, इसको हम आगे लिख लेते हैं अलग से 1 ओवर x डी ऑफ x, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारे पास देखो, जहां पर ये है इसकी जगह हमने पुट कर दिया t, ठीक है। तो जैसे हम इसके t लिखेंगे तो हमारे पास dt की जगह हमने ये लिख देना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा t क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब और 1 ओवर x dx। तो 1 ओवर x dx हमारे पास dt के इक्वल है, तो यहाँ आ जाएगा dt। तो स्टूडेंट्स यहाँ सिंपल सा काम हो गया। अब ये थोड़ा टफ हो रहा था, हमने इसको सिंपल कर लिया। अब जस्ट हमने क्या करना है, जो पावर का यहाँ पर पावर रूल लगा देना कि क्या होता है इंटीग्रेशन का, पावर में एक ऐड करते हैं और उससे नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ हमारे पास बन जाएगा t की पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 और प्लस c। तो ये हमारे पास बन जाएगा t रेज टू पावर 4 ओवर 4 प्लस c। और आप जानते हैं t की हमने लेट किया था, इसको वापस उसकी असल वैल्यू में पुट करते हैं। तो लेट हमने किया था t इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ x, तो हम यहाँ वापस वही वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ x 4 ओवर 4 प्लस c। तो ये हमारे पास आज की सेकंड एग्जांपल होगी। अब इसी क्वेश्चन के हम थर्ड एग्जांपल करते हैं। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए बहुत आसान तरीका है, कोई मुश्किल नहीं इसमें, बस आपको ये फार्मूलाज को, कुछ इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था। अगर आपको इनको फार्मूलाज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, कमेंट कर दें अपना जीमेल, तो मैं आपको उसके ऊपर इसके फार्मूलाज का जो पेज है वो सेंड कर दूंगा। बहुत आसान फार्मूला है स्टूडेंट, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशन के फार्मूलाज आते हैं उसी को इन्वर्स करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन के फार्मूलाज बन जाएंगे, ठीक। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के जस्ट दो ही हमारे पास एग्जाम्पल है, या दो ही हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन गिवन है जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपको दिए गए उनमें है। तो इसलिए इसके जो दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन समझा दिए हैं। अगर कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और उसके साथ, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ और जो मेरे चैनल पर न्यू बच्चे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि उनको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके और जल्द से जल्द उसकी प्रिपरेशन कर सकें।